केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को फरीदाबाद में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर समेत 6,629 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने खट्टर सरकार को 8 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई दी और जन उत्थान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 8 वर्षों में हरियाणा सरकार ने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और भाई भतीजावाद को समाप्त किया और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है, एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में कांग्रेस की पहले की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हरियाणा की जनता ने दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा जी की 3D मॉडल वाली सरकार को समाप्त कर मोदी जी के नेतृत्व में विकास करने वाली सरकार बनाई है और जितना काम 50 साल में नहीं किया गया, उससे ज्यादा काम मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल की सरकार ने किया है। हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सूरजकुंड में आयोजित सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में कहा कि कानून व्यवस्था की परिस्थिति के विषय में सभी राज्य मिलकर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हमने 2024 तक हर राज्य में NIA की शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया है। आगे उन्होंने कहा, ये चिंतन शिविर साइबर अपराधों, नशीले पदार्थों और सीमा पार आतंकवाद जैसे अपराधों से निपटने के लिए एक संयुक्त योजना बनाने में मदद करेगा। कश्मीरी पंडितों के लगातार हो रहे पलायन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का लगातार पलायन हो रहा है। पिछले 10 महीनों में 30 कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं। शोपियां में 32 साल तक कश्मीरी पंडितों के परिवारों के रहे, लेकिन उन्हें भी वहां से निकलना पड़ रहा है। मोदी सरकार अगर इसे सामान्य स्थिति कहती है तो उन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का लगातार पलायन हो रहा है। पिछले 10 महीने में 30 कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं, टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। शोपियान जैसी जगह जहां 32 साल से कश्मीरी पंडित परिवार रुके रहे, नहीं हटे, आज इस दिवाली पर उनको भी निकल कर आना पड़ा। 15 परिवार छोड़ के चले गए। इसको अगर आप सामान्य स्थिति कहते हैं तो मोदी सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। 70 मंत्री मोदी सरकार के आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन उनमें से एक की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाकर उनसे बात कर सके। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4,500 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को रोजगार मिला पीएम पैकेज के थ्रू। वहां एक बस्ती बसाई गई जम्मू के बाहर, जहां उन्हें स्थापित किया गया और चुनाव होते थे। 75% तक लोग चुनाव में हिस्सा लेते थे। आज स्थिति यह है कि जो कश्मीरी पंडित वहां रह गए हैं वो तक पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं और चुनाव आप करवा नहीं पा रहे। ऐसे लोगों को आंख खोल के नकली इतिहास बेचने से बेहतर यह होगा कि श्वेत पत्र जारी करें, लोगों को जवाब दें कि कश्मीर की यह स्थिति पिछले 8 साल में क्यों हुई।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यहाँ मैं पाकिस्तान से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनाधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहाँ के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की चिंता कितनी करता है, ये सब जानते हैं। आपको बता दें, श्रीनगर में वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग की थी। इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब के जालंधर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दिवाली की रात एक बेरहम पिता ने अपनी 6 महीने की बच्ची का गला घोट दिया और शव को जमीन में दफना दिया। हत्या दिवाली की रात को हुई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची से दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं एसीपी कैंट ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। दरअसल पिता को बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटी हुई। इसी बात से नाराज होकर उसने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड से एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ है, जिसमें कई डेटोनेटर मिले हैं। बैग के अंदर 2 बॉक्स भी मिले हैं। इसमें एक बॉक्स में डेटोनेटर और दूसरे बॉक्स में एक्सप्लोजिव मिले हैं। सुरक्षा बलों ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी जीआरएफ ने बताया कि बैग से 18 डेटोनेटर बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ वायर्स भी मिले हैं। हरियाणा में अब कोई भी शख्स बिना किसी अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाल सकेगा। इनको पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उनके मुंह पर मखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वो किसी को काट न सके। साथ ही एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाल के दिनों में हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों में पालतू कुत्तों के हमलों की कई खबरें आई थी। इसी महीने रेवाड़ी के बलियार खुर्द गांव में एक महिला और उनके 2 बच्चों पर उसके पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। महिला के पैर, हाथ और सिर में 50 टाके लगे थे। वहीं अगस्त में गुरुग्राम में भी एक महिला पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद महिला ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इन दिनों अपनी पैरोल को लेकर सुर्खियों में है। वहीं अब इस बीच दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने राम रहीम की पैरोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 5 सवाल पूछे हैं। गुरमीत राम रहीम एक रेपिस्ट और मर्डरर है। कोर्ट ने उसको रेप और मर्डर के चलते हुए उम्र कैद की सजा सुना रखी है। ऐसे में हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार का जब भी मन करता है वो गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे छोड़ देते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार जब उसको पैरोल पे छोड़ा गया तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर सत्संग कर रहा है और इस सत्संग में हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो गुरमीत राम रहीम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये कहाँ से न्याय है? ऐसे में गुरमीत राम रहीम वीडियोस निकाल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा संत है। अपनी इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से इस रेपिस्ट और मर्डरर के साथ दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और मैं अपील करती हूँ हरियाणा सरकार से, तुरंत इस आदमी की पैरोल कैंसिल कीजिए। ये एक रेपिस्ट है, मर्डरर है और इसकी असली जगह जेल है।